श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 4 नवंबर 2024 सोमवार तृतीया तिथि के दिन करें एक छुट्टी काले तिल वाला। ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार तृतीया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्ष बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक छुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वो 4 नवंबर 2024 सोमवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 नवंबर 2024 सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 नवंबर 2024 सोमवार तृतीया तिथि के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्त, तो हम समझते हैं कि ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार तृतीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 4 नवंबर 2024 सोमवार तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 4 नवंबर 2024 सोमवार तृतीया तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले। पर अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय,
वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी काले तिल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 4 नवंबर 2024 सोमवार तृतीया तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो सोमवार तृतीया तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सोमवार तृतीया तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा आपको ये छोटा सा उपाय इस सोमवार तृतीया तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप प्राचीन मार्ग टीवी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 4 नवंबर 2024 सोमवार तृतीया तिथि के दिन ये एक चुटकी काले तिल का उपाय कर लेना। और इस उपाय को करने से आपको महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये जो 4 नवंबर 2024 सोमवार के दिन तृतीया तिथि पड़ रही है, और आपको बता दे कि जो तृतीया तिथि होती है ये अगर सोमवार के दिन पड़ जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में अपने जीवन में राहु केतु से परेशान है, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं महाधनवान बनेंगे। तो सोमवार तृतीया तिथि का जो दिन होता है, इस दिन महादेव की विशेषकर पूजा की जाती है, माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, सोमवार तृतीया तिथि वाले दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन ना सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। सोमवार तृतीया तिथि में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है।
तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है, क्योंकि सोमवार के दिन जब तृतीया तिथि पड़ जाए तो ऐसा समझ कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं। एक चुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे ये उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है ये महाधनी बनने के लिए है और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर हैं ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वो कितने धनी हैं। कितना धन है ना, अंदाजा लगाना शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। एक चुटकी काला तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तेल डालना है। अब यह दीपक आपको सोमवार वाले दिन यानी 4 नवंबर 2024 को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां ये दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उस पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है। धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक चुटकी तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो ये उपाय विशेषकर सोमवार तृतीया तिथि वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, ये सोमवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि महादेव को समर्पित होता धन संपदा की कभी जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। ये एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या, या हमारी कुंडली ये कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता है कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में ये अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना। क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं की कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना, और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है, ठीक काले तिल से, काले तिल के उपाय से। ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की पीड़ाएं भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनि देव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वो कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनि देव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। अब करना क्या है, सोमवार तृतीया तिथि वाले दिन यानी कि 4 नवंबर 2024 सोमवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है, ठीक है ना। एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी, 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ्य देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है, 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। सोमवार की तिथि में जितने भी उपाय किए जाते हैं वो शाम के समय के ही होते हैं, ठीक है ना। तो शाम के समय में ये उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 ही परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर होती है। राहु केतु जो है ये भी शांत हो जाते हैं, शनि देव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख हैं ना, वो दूर होते चले जाते हैं। तो ये दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की।
जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु से परेशान है ना, तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि धन घर में आएगा नहीं। पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, है ना? सोच कर परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब लेकिन आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि तृतीया तिथि जो होती है, मतलब तिथि जब सोमवार के दिन पड़ जाती है ना, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा? क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहां पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है। 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें। और आपको क्या करना है? गंगा जल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको ये शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, ये आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ठीक है ना? 108 बार बोलना है। अगर ना बोल पाए तो 21 बार भी आप बोल सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना। महादेव से कह देना, महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूं। मैं हर तरफ से हार चुका हूं, हर जगह से हार चुका हूं। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सत्य है, जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो महादेव की शिवलिंग पर सोमवार तृतीया तिथि वाले दिन शाम के समय में शमी पत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहें, आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठे थे। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसे संकेत जिसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश है और जल्द ही आप मालामाल होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला ये 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाएं, तो उसे व्यक्ति को बुलंदियों को चुनने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले ये संकेत देते हैं। आपको बता दे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा पुराण में भी कहा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे ये संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए, क्या आपको मिले हैं ये संकेत? चलिए जानते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आई है। लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुला जाती है। वैसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं। कभी पेशाब, जान या फिर कभी प्यास लगे, पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह की नींद खुलाना कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जप करें। अगर रात 12 से 2 बजे के बीच खुलती है आपकी नींद, तो ये व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लेना और ऐसी समस्या से निपटाने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो ले। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे
रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे ये संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए, क्या आपको मिले हैं ये संकेत? चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर कि किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आप प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वो काम, हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत किया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके सपनों में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी छुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए। नंबर 4, पूर्वाभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का कर रहे हैं। वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उससे प्यार कर रही हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां शिवा प्रसन्न है। नंबर 6, धागे से भी तेज। दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही है। दोस्तों, नंबर 7, सुगंधित वातावरण का है। अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का एहसास हो तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा पूजा कर रहे हैं। और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दर्द राहत प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी हुआ हो तो समझ जाइए कि देवी या देवता पर प्रसन्न है। दोस्तों, नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर भी रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक गूंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दोस्तों, नंबर 10, रोशनी का को अचानक ही आपको तेज रोशनी का गूंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुने दे और आप आश्चर्य में रह जाए कि यहां आज तो कोई संगीत बज नहीं रहा, फिर भी वो आपके कानों में सीटी बजाने की तरह सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास ही है और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने ईष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 11, किसी की आवाज देना। दोस्तों, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है या उठाने की कोशिश की है और आप अचानक ही उठ जाते हैं। लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहां तो कोई नहीं है लेकिन आवाज तो जरूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों, नंबर 12, सपने में अगर हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपनों में शाख और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब आपके पास
किसी ना किसी मध्य से धन आने वाला है। दोस्तों, नंबर 13, सपने में उल्लू देखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल साड़ी व महिला पूर्ण श्रृंगार करें दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी मां ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छी होने का संकेत है। क्योंकि जब स्वयं माता लक्ष्मी आपके सपने में आ गई है तो अब आपके घर में भी जल्दी ही वहां आगमन करेगी। सपने में गाने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपने में सफेद या फिर सुनहरे रंग के सांप को देखा है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 14, सपने में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते देखना मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है, जिससे आपको अच्छा खास लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को ये सपने आए तो इसका अर्थ है आपकी उन्नति होगी। अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं, साथ ही बारिश भी देखे, इसका मतलब आप जिस भी चीज में निवेश कर रही है वहां आपको लाभ मिलने वाला है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक है। दोस्तों, नंबर 15, सपने में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चलता दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। सफेद, कमल लाल रंग की चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई देना निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति के आने का संकेत है। नंबर 16, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज आने का मतलब है आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम बोलते हुए सो जाए। इस बात ध्यान रखें कि आपको किसी दिन ऐसी आवाज सुनाई दे या कोई भी इस तरह का आभास हो तो आप उसे सवाल का पीछा ना करें। इन आभास के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। किसी बाहरी व्यक्ति पानी से इसका प्रभाव काम हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलता। दोस्तों, नंबर 17, अगर आपको रात में 12 से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुनाई देती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर में लाइट जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे आवाज सुनाई देती है, ये नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल की चलने की आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप उसे समय भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाइए और मन में माता लक्ष्मी ध्यान करके इच्छा जाहिर करके सो जाइए। दोस्तों, के यहाँ है वो संकेत है जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है, जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। ये काम करने से ना चुके हैं, वरना ये समय आपके लिए शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको इस समय उठ जाना चाहिए। आपको दोबारा नहीं चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्ति होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सुख और शांति मिलती है और इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है। दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण उपाय बताया है और ये भी जाना कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागना न केवल एक सामान्य घटना है, बल्कि ये एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी है। इस समय की ये है कि देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती है, जो हमें महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस दौरान यदि आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने ये भी बताया कि इस समय उठकर ध्यान करना, प्रार्थना करना और सकारात्मक कार्य करना कितना आवश्यक है। ये सभी कार्य आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक लाने में सहायक होते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, ये सोमवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि महादेव को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। ये एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडली में ये कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता है कि राहु केतु क्या है,
लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में ये अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना? क्यों, जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, राहु एक्टिव हो जाता है ना? और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है? ठीक काले तिल से, काले तिल के उपाय से। ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही है, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की पीड़ाएं भी जब परेशान करती है तो व्यक्ति का दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनि देव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वो कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनि देव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। ये भी सत्य है। अब करना क्या है? सोमवार तृतीया तिथि वाले दिन, यानी कि 4 नवंबर 2024 सोमवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है। ठीक है ना? एक में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी, 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है? 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। सोमवार तृतीया की तिथि में जितने भी उपाय किए जाते हैं वो शाम के समय के ही होते हैं। ठीक है ना? तो शाम के समय में ये उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडल, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 ही परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती है। राहु केतु जो है ये भी शांत हो जाते हैं। शनि देव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख हैं ना, वो दूर होते चले जाते हैं। तो ये दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु से परेशान करते हैं ना, तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि धन घर में आएगा नहीं। पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, है ना? सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब लेकिन आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि तृतीया तिथि जो होती है, मतलब तृतीया तिथि जब सोमवार के दिन पड़ जाती है ना, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा? क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहां पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है। 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें और आपको क्या करना है, गंगा जल से शमी की को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको ये शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ठीक है ना? 108 बार बोलना है। अगर ना बोल पाए तो 21 बार भी आप बोल सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना। महादेव से कह देना, महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूं। मैं हर तरफ से हार चुका हूं, हर जगह से हार चुका हूं। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है, जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो महादेव की शिवलिंग पर सोमवार तृतीया तिथि वाले दिन शाम के समय में शमी पत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहें, आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो बात करें